आज हम दोस्त प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का नेक्स्ट रिएक्शन के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का रिडक्शन कराएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, सबसे पहले जानेंगे आखिर ये रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन का मतलब हो गया दोस्त, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना आपका रिडक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन हमको किसका कराना है? कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का। मतलब डेरिवेटिव का मतलब कि दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड से आया हुआ प्रोडक्ट जिसको एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का रिडक्शन करने पर, तो रिडक्शन कराने वाला एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे। अगर ये नहीं होगा तो हाइड्रोजन ऑब्लिक निकल लेंगे। तो जब रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड चाहे हाइड्रोजन ऑब्लिक निकल लेते हैं तो हमेशा दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अल्कोहल देता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड का कराना रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाओ और 1 डिग्री अल्कोहल को लाओ, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह पर दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल ले लिए, जिसका सिंबल हो गया हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड OH। कार्बोक्सिलिक एसिड के बदले में यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल ले लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री अल्कोहल से अल्काइल ग्रुप को जोड़ दिए। तो ये हमारा हो गया दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया मेरा 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन पर लगा हुआ है हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, इसलिए ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ईस्टर का रिडक्शन कराना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। देखिए दोस्त, कीटो ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड को तोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ का बॉन्ड तोड़े तो RO है, हाइड्रोजन ऐड करना तो एक हाइड्रोजन दे दिए इस ऑक्सीजन को। यहाँ पर बन गया मेरा दोस्त एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर बना दिए हम एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए दोस्त, ये मेरा कीटो ग्रुप है, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को भी दे दिए और इस कार्बन को दे दिए हम 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर कीटो ग्रुप को हटाओ और 1 डिग्री अल्कोहल को लाओ, तो यहाँ पर हो गया मेरा RCH2OH बन गया। तो जब ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तब हमारा मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखिए दोस्तों, ये हो गया मेरा 2 कार्बन को कॉमन नेम में बोलते हैं एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कॉमन नेम में इक एसिड लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हम इक एसिड। तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसेटिक एसिड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इसका यूटेक नेम लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया इक। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओइक एसिड लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए ओइक एसिड। तो एसेटिक एसिड को यूपेक नेम में इथानोइक एसिड बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, मेरा फोकस कार्बोक्सिलिक एसिड पे,
कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाओ और 1 डिग्री अल्कोहल को लाओ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बदले में यहाँ पर लिख दिए हम 1 डिग्री अल्कोहल, जिसका सिंबल हो गया CH2OH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बदले में 1 डिग्री अल्कोहल लिख दिए। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो 1 डिग्री अल्कोहल से मिथाइल ग्रुप को लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया मेरा 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यह कंपाउंड मेरा 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, ये हो गया फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा ईथ। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए N। एक नंबर पर अल्कोहल लगा हुआ है, तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिए ऑल। तो इस कंपाउंड को यूपेक नेम में इथानॉल बोलते हैं और कॉमन नेम में इसी को इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्त, इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब एसिटिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथानॉल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए N। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओइक एसिड लिखते हैं, तो यहां पर लिखिए दोस्तों ओइक एसिड। ये हो गया हमारा दोस्त ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूटानोइक एसिड। यहां पर देखिए दोस्त, हमको कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाओ और 1 डिग्री अल्कोहल को लाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह पर दोस्त लिख देंगे 1 डिग्री अल्कोहल, जिसका सिंबल हो गया CH2OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बदले में 1 डिग्री अल्कोहल लिख दिए। अब यहाँ पर CH3 CH2 CH2 ग्रुप लगा हुआ, मतलब प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप लगा देंगे CH2 CH2 और ये हो गया मेरा CH3। यहाँ पर देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन को छोटा नंबर में सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए N। एक नंबर पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 ओल। अल्फाबेट नंबर है, यहाँ पर हाइफन लगा दिए। नंबर और अल्फाबेट है, तो यहाँ पर भी हाइफन लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब ब्यूटानोइक एसिड का रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूटेन 1 ऑल का फॉर्मेशन होता है, जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल।
नेक्स्ट रिएक्शन के रूप में दोस्त ये कार्बन का चेन लगातार है, तो यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो कार्बन का चेन हो गया डिसकंटिन्यूअस। कार्बन का चेन डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से ये बन गया मेरा अल्काइल ग्रुप। तो दो कार्बन के अल्काइल को बोलते हैं इथाइल, तो यहाँ पर लिख दिए इथाइल। दो कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए एसिड। और ये हमारा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना RCOOR, तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए कॉमन नेम में हम लोग 8 लिखते हैं, यहाँ पर लिखिए दोस्त 8। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगी इथाइल एसीटेट, और यूपिक नेम हो जाएगा दोस्त इथाइल इथानोएट। तो देखिए दोस्त, जब इथाइल इथानोएट का रिडक्शन कराने जा रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर देखिए दोस्त और कीटो ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दे देंगे, तो ये बना लेगा दोस्त इथाइल एल्कोहल। यहाँ पर लिखिए CH3 CH2OH, ये बन गया मेरा इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। अब फिर यहाँ पर दोस्त ये जो मेरा कीटो ग्रुप बचा, इस कीटो ग्रुप को कन्वर्ट कर देना 1 डिग्री अल्कोहल में। तो कीटो ग्रुप को हटा रहे हैं और 1 डिग्री अल्कोहल को ला रहे हैं। यहाँ पर कीटो ग्रुप को हटाने पर 1 डिग्री अल्कोहल के रूप में CH2OH लिख दी। कीटो ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल के बगल में लगा दिए मिथाइल ग्रुप। तो दो कार्बन के अल्काइल को बोलते हैं इथाइल, और इथाइल में लगा हुआ अल्कोहल, इसका नाम हो गया इथाइल अल्कोहल, जो हमारा कॉमन नेम है। इथाइल अल्कोहल को यूपिक नेम में इथानॉल भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब इथाइल एसीटेट का रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और दोस्त नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। ये देखिए दोस्त, ये मेरा RC डबल बॉन्ड O और ये R, मतलब ये हमारा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप में ये हमारा अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर लिख दिए इथाइल। बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, इसलिए यहाँ पर लिख दिए बेंजोएट। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल बेंजोएट। अब देखिए दोस्त, इथाइल बेंजोएट का कराना रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। यहाँ पर देखिए दोस्त, कीटो ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देंगे। यहाँ पर बॉन्ड तोड़े, ऑक्सीजन को दे देंगे हाइड्रोजन, तो ये बना लेगा इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर बन गया मेरा इथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला हो गया मेरा C2H5OH। अब यहाँ पे दोस्त, इस कीटो ग्रुप को कन्वर्ट कर देना 1 डिग्री अल्कोहल में। तो कीटो ग्रुप को हटाओ और 1 डिग्री अल्कोहल को लाओ, तो 1 डिग्री अल्कोहल का सिंबल हो गया CH2OH, तो यहाँ पर CH2OH लिख दिए। अब कीटो ग्रुप से जुड़ा हुआ है बेंजीन का रिंग, तो इस 1 डिग्री अल्कोहल से जोड़ देंगे हम बेंजीन के रिंग को। तो देखिए दोस्त, बेंजीन के रिंग पर जब CH2 ग्रुप लगा होता है ना, तो उसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। यहाँ पर लिख देंगे बेंजाइल। और ये है मेरा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर लिख दिए अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। तो इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब इथाइल बेंजोएट का रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखिए दोस्त, एक नोट है, नोट में बोलता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड
नहीं रिड्यूस करता है कार्बोक्सिल ग्रुप और ईस्टर ग्रुप को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये हमारा है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप और ये हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप और ये मेरा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमको कराना है इस कंपाउंड का कराना है रिडक्शन, और रिडक्शन कराने वाले एजेंट को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ कीटोन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन कराता है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप देखिए मेरे यहाँ पे, तो कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। 6 कार्बन का साइक्लिक चेन था, तो यहाँ पर 6 कार्बन का साइक्लिक चेन बना दी। और कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है। 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब CHOH ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन हो गया सिंगल कार्बन, ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये हो गया 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन पर अल्कोहल लगा हुआ है, तो ये हमारा दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब यहाँ पर दोस्त इस ईस्टर फंक्शनल ग्रुप को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसा वैसा लिख देंगे। CH2 ग्रुप था तो यहाँ पर लिख दिए CH2 ग्रुप। C डबल बॉन्ड O और CH3 था, यहाँ पर लिख दिए C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3 ग्रुप। ये हो गया हमारा तो CH3 ग्रुप। तो देखिए दोस्त, जब इस कंपाउंड का रिडक्शन कराते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तब कीटोन का रिडक्शन हो जाता है और 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन आता है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इसमें तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में।